गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी क्या पोजीशन थी, ये अभी हम डिस्कस करेंगे बेटा। पर इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन डिस्कस करने से पहले पहले हमें बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी डेफिनेशन जाननी बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, it refers to the basic physical and organizational structure and facilities needed for the operation of an economy। ये बेटा वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो फैसिलिटी है जो कि किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी है, जो कि किसी भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, जो कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए ज़रूरी है, स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है, उसे बोलते हैं बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ मीनिंग याद हुआ? फिर सुनो बेटा, इट रेफर्स टू द बेसिक physical and organizational structure and facilities needed for the operation of an economy। ये बेटा वो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो फैसिलिटी है जो कि किसी भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरी है, किसी भी इकोनॉमी को रन करने के लिए ज़रूरी है, किसी भी इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए ज़रूरी है, उसे बोलते हैं बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर। The state of infrastructure was very poor during colonial period। colonial period के दौरान, ब्रिटिशर्स के दौरान हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेटा उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा खराब थी। देखो बेटा, although some efforts were taken by the British government to improve the condition of infrastructure, पर some effort were taken by British government, पर ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान दिया, सिर्फ उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जो कि उनके अपने बेनिफिट्स के लिए यूज होते थे। और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है बेटा? रेलवे है, जो हमारे रोड्स हैं, पोर्ट्स हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राम है, ठीक है बेटा, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो ये सारे बेटा हमारे क्या है, हमारी जो रोड है, बसेज हैं, ठीक है, सब हमारी क्या है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, बोलो दोबारा सुनो बेटा। सम एफर्ट्स वर टेकन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द इकोनॉमी। ब्रिटिशर्स ने केवल उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जो कि उनके अपने बेनिफिट के लिए थी। ठीक है बेटा, उन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव किया जिनसे उनका अपना बेनिफिट हो सके। जिनसे उनका अपना बेनिफिट नहीं था उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेटा ब्रिटिशर्स ने इंप्रूव नहीं किया। और बोलो बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर के नेम्स क्या क्या है? रेलवे, पोर्ट्स, रोड, पोस्ट, टेलीग्राम, ये सब क्या है बेटा? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो बेटा, द कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वाज एक्सप्लेन्ड एज अंडर। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसमें? रेलवे। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनियल रूल वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया इन 1850। बेटा, हमें ब्रिटिशर्स ने हमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट क्या किया हमारी इकोनॉमी में? हमें रेलवे दे गए। सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन है बेटा जो रेलवे का था हमारी इंडियन इकोनॉमी में। उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया बेटा 1850 में। इससे हुआ क्या बेटा? देखो, उन्होंने रेलवे इंट्रोड्यूस किया अपने फायदे के लिए। देखो बेटा, it helps to remove geographical and cultural barriers in economy, although the benefit of railway was mostly restricted to Britishers। बेटा, रेलवे का यूज ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने सामान के लिए ही करते थे। जो सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है उसमें केवल ब्रिटिशर के सामान को ही एक जगह दूसरी जगह ले जाने की परमिशन दी जाती थी। इंडियन के सामान को रेलवे में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की परमिशन नहीं दी जाती थी। मान लो बेटा हमें कोई ऑर्डर आ गया 1000 किलोमीटर से, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हम क्या करते थे? इंपोर्ट करते थे बेटा। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। हम मान लो हमें कोई ऑर्डर आ गया बेटा, उन्होंने क्या किया, उनका सामान कैसे बनता था? मशीन से। एक तो उसकी कॉस्ट कम आती थी। वो क्या करते थे बेटा, वाया रेलवे 1000 किलोमीटर का सफ़र भी 5-4 घंटे में ही अपना तय कर लेते थे।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो सामान बुनते थे बेटा हाथों से, हम सामान बैलगाड़ियों से ले आ रहे हैं, ठीक है, पैदल जा रहे हैं, हम पहुंचेंगे मान लो 10 दिन बाद, वो पहुंच जाएंगे 5-7 घंटे में। तो नेचुरली जब तक हम पहुंचते थे वहां तो डिमांड ऑलरेडी पहले ही बेटा कवर हो चुकी होती थी, तो हमारा सामान वहां नहीं बिकता था, हमारे सामान की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए बेटा उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके से भी वाया रेलवे क्या किया, खत्म किया, ठीक है ना बेटा। पर इसका बेटा अब देखो, थ्रू रेलवे उसने बेटा हमारी इंडस्ट्री को क्या, हमारे सामान को, हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को, हमारी इंडस्ट्री को ऐसे खत्म किया बेटा। उसके बाद देखो बेटा सेकंड पॉइंट क्या है, रोड्स। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वाज वेरी लिमिटेड। बेटा ब्रिटिशर्स ने केवल उन्हीं रोड्स को पक्का करवाया, उन्हीं रोड्स की कंस्ट्रक्शन की जिनकी उनको अपनी खुद जरूरत थी, ठीक है बेटा। ब्रिटिशर्स ने जिन रोड की कंस्ट्रक्शन की, जिन रोड को पक्का करवाया, वो बहुत ज्यादा कम थे। देखो बेटा, द रोड्स दैट वर बिल्ट प्राइमरली सर्व्ड द इंटरेस्ट ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी। एक तो बेटा कि उन्होंने केवल उन्हीं रोड्स को पक्का करवाया जिन रोड से आर्मी एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज होती थी, ट्रांसफर होती जाती थी। जिन रोड से आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, एक तो केवल उन रोड्स को पक्का करवाया गया। एंड शिफ्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन वाया पोर्ट्स। एक केवल बेटा उन रोड्स को पक्का करवाया गया जिन रोड से उनका रॉ मटेरियल वाया रोड, उन रोड्स को पक्का करवाया गया जिन रोड से उनका रॉ मटेरियल पोर्ट्स तक शिफ्ट होता था, और फिर उन्हीं पोर्ट्स से वाया शिप फिर वो सामान ब्रिटेन ले जाया जाता था, ठीक है बेटा। एक तो उन्होंने उन रोड्स को पक्का करवाया जिन रोड से आर्मी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, शाबाश। एक उन रोड्स को पक्का करवाया जिन रोड्स से रॉ मटेरियल शिफ्ट होता था उनके अपने पोर्ट्स तक, फिर उन पोर्ट्स से वाया शिप सामान जाता था ब्रिटेन। एक सिर्फ उन रोड्स को पक्का करवाया जहां से आर्मी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती थी। एक दूसरा बेटा उन रोड्स को पक्का करवाया जहां से उनका रॉ मटेरियल शिफ्ट होता था उनके पोर्ट्स तक, फिर वो सामान उन पोर्ट्स से ले जाके वाया शिप ब्रिटेन में चला जाता था। ये 2 टाइप के रोड उन्होंने पक्के करवाए बेटा, बाकी सभी किसी भी रोड को उन्होंने पक्का नहीं करवाया। सारे रोड्स अंडर डेवलप रह गए, और हमारी इकोनॉमी भी क्या हो गई बेटा, अंडर डेवलप हो गई, बैकवर्ड हो गई। देखो बेटा थर्ड पॉइंट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट टुक वेरियस मेजर्स फॉर डेवलपिंग द पोर्ट्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया बेटा, केवल उन्हीं पोर्ट्स को डेवलप किया जिन पोर्ट्स से उनका सामान वाया शिप ब्रिटेन जाता था, और जिन पोर्ट्स से उनका सामान ब्रिटेन नहीं जाता था, जिन पोर्ट्स का वो यूज नहीं करते थे, ठीक है, तो उन पोर्ट्स की ओर बेटा ब्रिटिशर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपने ही पोर्ट्स को पक्का करवाया जो पोर्ट्स उनके अपने बिजनेस के लिए यूज होते थे, अपने बिजनेस के लिए, अपने व्यापार के लिए यूज होते थे, सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स की ओर ध्यान दिया, बाकी किसी भी पोर्ट की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सारे जो हमारे पोर्ट्स है वो ऐसे ही रह गए, अंडर डेवलप रह गए, हमारी इकोनॉमी भी बैकवर्ड रह गई, अंडर डेवलप रह गई बेटा। आगे देखो बेटा, कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। बेटा ब्रिटिशर्स के टाइम पे पोस्ट और टेलीग्राम भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स था कम्युनिकेशन का, ठीक है बेटा। अगर आप देखो बेटा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ क्या एजेंसी क्या है, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो जो कि अप्रोक्सीमेट हर कंट्री में इसका जो ऑफिस है वो बेटा लोकेटेड है, सिचुएटेड है। तो इस पोस्ट ऑफिस का बेटा हमें फ़ायदा क्या होता है, हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कोई वाया रजिस्ट्री, वाया स्पीड पोस्ट या कोई पार्सल वगैरह भेजना हो तो हम इजीली एक अपनी कंट्री में भी एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह वाया पार्सल, वाया रजिस्ट्री, वाया स्पीड पोस्ट, तो हम सब अपना सामान बेटा एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी भेज सकते हैं। ये हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स था बेटा। अब देखो बेटा, ब्रिटिशर्स ने और क्या इंट्रोड्यूस किया। The system of electric telegraph was introduced at a high cost. ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया एट हाई कॉस्ट, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट पर।
बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट पर। इसी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू जितने भी उनके लॉ और ऑर्डर थे इसी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू मेंटेन होते थे। जितने भी वो बेटा लॉ बना रहे हैं या उन लॉ में कोई चेंज करनी है, ब्रिटेन में इनके जितना भी उनका कम्युनिकेशन होता था वो इसी इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के थ्रू होता था। पर इसकी कॉस्ट बेटा बहुत ज़्यादा थी। आम जनता, गरीब जनता इस कॉस्ट को, इस टेलीग्राफ को, सिस्टम को, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के सिस्टम को बियर नहीं कर पाती थी, क्योंकि हमारे पास, गरीबों के पास पैसे बहुत कम थे, तो हम इस फैसिलिटी को बेटा अवेल नहीं कर पाते थे। तो इसका सारा यूज़ किन्होंने किया बेटा? ब्रिटिशर्स ने ही किया। हमारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं कि हम इस फैसिलिटी का यूज़ कर सके। तो नेचुरली बेटा एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भी हमें उसकी कोई फैसिलिटी नहीं मिलती थी, और इन्होंने फिर ब्रिटिशर्स ने इस ढंग से बेटा इलेक्ट्रिक फैसिलिटी है जो हाई कॉस्ट पे इंट्रोड्यूस करके हमें फिर बैकवर्ड बना दिया। अब देखो बेटा ब्रिटिशर्स ने क्या किया, रेलवे का फायदा अपने यूज के लिए किया। दूसरा बेटा उन्हीं रोड को पक्का करवाया जिनसे उनको अपना बेनिफिट होता था, ठीक है बेटा। और सिर्फ उन्हीं पोर्ट्स को डेवलप करवाया जो पोर्ट्स, जिन पोर्ट्स से सामान वाया शिप ब्रिटेन जाता था, बाकी पोर्ट्स की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उन्हीं को, और जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसको हमारे इंडियन बियर नहीं कर पाते थे। तो इस तरीके से बेटा सारा सभी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया, और हम फिर उस टाइम बेटा क्या रह गए, अंडर डेवलप हो गए, बैकवर्ड हो गए। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और इंफ्रास्ट्रक्चर की पोजीशन ख़राब होने की वजह से फिर हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड रह गई, अंडर डेवलप्ड रह गई। यही था बेटा आज का हमारा टॉपिक। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू।